कभी अंधभक्त थी बीजेपी के, बट अब नहीं। अब थोड़ा हम लोग भी पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा सोचने समझने की क्षमताएं आ गई हैं, तो उनका फिर वो जो प्रोपेगेंडा है उनका वो पता चल गया है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इधर से खाते हैं और इधर से खिलाते हैं, 1 रुपया लेते हैं और चवन्नी इधर से देते हैं। तो वो तो जो पढ़े लिखे नहीं है उनको वो चवन्नी दिखता है, लेकिन इधर से जो रुपया ले रहे हैं वो किसी को नहीं दिखता। कि जिस तरह का यहाँ पे तानाशाही बनी हुई है गवर्नमेंट में, तो हम श्योर नहीं है कि मेरा हो ही जाएगा जॉब, क्योंकि देख रही हैं आप क्या हो रहा है। थोड़ा थोड़ा के लिए, माइनर मिस्टेक के लिए हर किसी को छाट के अलग कर दिया जा रहा है। छोड़ के मेरी शादी को 3 साल हो गए, बट मैं ससुराल नहीं गई हूँ, यहीं पे हूँ, इसी गांधी मैदान में लगी हुई हूँ। पढ़ाई फिजिकल, बस यही लाइफ है और कुछ नहीं है। अब मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। युवाओं को तो आप ऐसे ही बेरोजगार कर रहे हो, मतलब बिना मतलब जैसे कि किसी के सामने रोटी दे के फिर उससे छीन ले। जैसे अभी चाय बेचना, पकौड़ा बेचना, ये सब रोजगार थोड़ी हुआ। पटना के गांधी मैदान में कुछ ऐसा माहौल है जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। और लोकसभा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं, भागते दौड़ते आपको कई युवा जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और यही सुबह की दिनचर्या कुछ ऐसी ही होती है गांधी मैदान में पटना के। आप लोगों से बात करेंगे, ये बताइए तैयारी कैसी चल रही है? ये तो बता सकते हैं तैयारी कैसी अच्छी चल रही है तैयारी। अच्छी चल रही है। तो महिलाएं बड़ा कम बात करती हैं, ऐसा क्यों है? नहीं इन लोग थोड़ा सा हो जाता है, हेजिटेशन हो जाता है, इसी वजह से। हाँ, थोड़ा हेजिटेशन हो जाता है, जिस वजह से कम बात करती है महिलाएं। और लेकिन किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? अभी तो मैं बिहार दरोगा की तैयारी कर रही हूँ। दारोगा की तैयारी कर रहे हैं। खुश हैं स्टेट गवर्नमेंट से भी और केंद्र स्तर पर जो सरकार है, भाजपा सरकार, खुश है उनसे? अभी तो मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा कि मैं खुश हूँ, या क्योंकि मेरे एक के खुश होने से कुछ नहीं होता है। इसके लिए मतलब कुछ काम अच्छे हैं, बट वो युवाओं के लिए कुछ ज़्यादा मैं कुछ अभी महिलाओं से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि भले ही सरकार की बाकी बातों में, इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में उन्होंने तारीफ की, लेकिन कहा कि रोजगार के मामले पर जो है वो सुई सुई अटक जाती है। जी जी, ये बात सही है। जब रोजगार की बात आती है तो फिर बस वही 2000 वैकेंसी, जहाँ इतने अभ्यर्थी तैयारी करें, वहाँ 1000, 2500, 200 सीट देने से क्या होता है? उसमें तो कुछ नहीं हो सकता है। इससे क्या मतलब युवाओं को तो आप ऐसे ही बेरोजगार कर रहे हो, मतलब बिना मतलब जैसे कि किसी के सामने रोटी दे के फिर उससे छीन लेना। विद्यार्थी इतने अच्छे से तैयारी करते हैं, स्टेडियम में इतने इतने दूर तक रुकते हैं, फिर भी मतलब सरकार को ये होना चाहिए कि नहीं, इतनी कम से कम इतनी तो वैकेंसी दी जाए कि मतलब हमारे जो छात्र हैं, कम से कम हमारे छात्र एलिजिबल हैं, बट उनको उस तरह का मौका नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से वो कभी कभी ऐसे होते कि कुछ स्टूडेंट 100% देना चाहते हैं, बट लेकिन उस तरह की वैकेंसी नहीं देखते हैं, उस तरह से मतलब इमोशन उस तरह से उनका कनेक्ट नहीं हो पाता है सरकार से, जिस वजह से वो नहीं कर पाते हैं तैयारी अच्छे से। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को थोड़ा युवाओं पे ध्यान दे, बेरोजगारी कम की जाए। जैसे अभी चाय बेचना, पकौड़ा बेचना, ये सब रोजगार थोड़ी हुआ। ये सब बस है एक तरह का, आपको काम दिया जा रहा है, पैसा कमा। हमारा ये मोटो नहीं होना चाहिए कि हमको काम राष्ट्र के लिए काम करना है, देश के लिए, राज्य के लिए, किसी चीज़ के लिए भी अगर हमको काम करना है तो उस तरह का हमको सम्मान मिलेगा, तभी हम उसके लिए काम कर सकेंगे। ऐसे चाय बेच के, पकौड़ा बेच के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और क्या कहूँ? जो मन में है वो कहिए। नहीं, कहा तो जो था मैंने कह दिया, बस। कह दिया। ये बताइए कि क्योंकि मैंने कहा शुरू में कि महिलाएं बहुत कम यहाँ पर दिखाई देती हैं, आप लोग कैसे घर भी मैनेज कर रहे हैं और फिर यहाँ भी सुबह सुबह आ जाते हैं, कैसे हो पा रहा है वो? अभी तो फिलहाल मैं हॉस्टल में हूँ, ऐसा नहीं कि घर भी। देखिए, आपके सबसे पहली बात आत्मविश्वास खुद में होना चाहिए कि आपको अगर घर भी मैनेज करना है, जॉब भी मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है, तो ये आपके अंदर होना चाहिए। ये आपको कोई नहीं सपोर्ट कर सकता है कि आप ये कैसे करो। ये आप जब खुद सोच लेते हो ना ये कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप कर लोगे। इसके लिए किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, या फिर कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ये आपके अंदर खुद होना चाहिए कि हमको क्या करना है। अगर हमको करना है कि नहीं, हमको जॉब भी करना है, घर भी संभालना है, तो आई कैन डू इट। बस ये मैं इतना ही कहूँगी, बस। अच्छा, आई कैन डू इट, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे रोजगार के मामले पर? सरकार से खुश हैं? सफल रही है सरकार, विफल रही है? क्या 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 नाम है आपका पहले? सोनाली सना नाम और है। किसकी तैयारी आप कर रहे हैं? एसआई। एसआई की। क्या कैसी तैयारी चल रही है? मैं देख रही हूँ कि जब से यहाँ मैं सुबह से आई हूँ तो बहुत हजारों हजार बच्चे लगे हुए हैं भर्ती की तैयारी में। हाँ, क्योंकि फिजिकल के लिए 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को लिया जाता है, उसमें से फिर एक को लिया जाता है फिजिकल में। तो स्टूडेंट्स इस बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, पहले के अपेक्षा थोड़ी कम थी, लेकिन थी ज़्यादा। बिहार में सबसे बड़ी, वन ऑफ द सबसे बड़ी वैकेंसी होती है एसआई की। तो
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ भीड़ उतनी जुड़ी हुई है। राज्य स्तर पर वैकेंसी जो निकल रही हैं, जितनी निकल रही हैं, उससे खुश हैं आप? नहीं, बिहार में क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं। इधर या तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ लाया जाए, कंपनीज यहाँ लाई जाए, सरकारी industries यहाँ लाई डिपेंडेंसी जाए। ज़्यादा है। हाँ, तो फिर हम लोग के पास एक ही ऑप्शंस बचते हैं कि सरकारी डिपेंडेंसी। अब खेती करना तो कोई ऑप्शन नहीं ना है कि आप पढ़कर खेती कर रहे हो, तो इस वजह से सरकार काम तो उतनी नहीं अच्छी नहीं कर रही है रोजगार के मामले पर Employment को लेकर। क्या करना चाहिए फिर? क्या क्या करना चाहिए सरकार को? पहले तो सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब रिक्रूटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कमी है, एक्चुअली कमी है ग्राउंड बेसिस पे। इस वजह से लोड बढ़ रहा है, सेक्टर में भी लोड बढ़ रहा है। जो एम्प्लॉई हैं वहाँ, तो सही तरीके से एम्प्लॉय लेनी चाहिए वहाँ पर रिक्रूटमेंट। और कुछ एक्स्ट्रा जगह पर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ये सब पर, उसमें सरकारी वैकेंसी बहुत कम निकाल रही है, जबकि ये बिहार जो है एग्रीकल्चरली बेस्ड रीज़न है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए कि वहाँ पढ़े लिखे लोग साइंटिफिक तरीके से खेती की जाए, तो उधर भी दोनों तरफ ग्रोथ हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। अच्छा, शुक्रिया। और भी यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं जो क्यों भाग रहे हैं आप पहले ये बताइए, क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी, क्या एज है आपकी? 21। 21 साल की उम्र में गांधी मैदान में आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। कब से चल रहा है? पिछले साल से कर रहे जीडी का। जीडी के लिए मेहनत कर रहे हैं। पिछले बार क्या? मेरिट में आउट हुआ था। मेरिट में आउट हो गए थे, इस बार क्या होगा? इस बार हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। पक्का। तो अगली बार मिलेंगे तो हाँ। एकदम हाँ, वर्दी में रहेंगे। वर्दी में रहेंगे, कॉन्फिडेंस है वर्दी का। यस। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? पे तो भरोसा है, पर गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है। क्या होगा, 3 साल से यहाँ दौड़ रहे हैं, कभी हाइट में छाड़ दिए जा रहे हैं, कभी मेरिट आउट है, और इस बार EWS और NCL को लेके प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। तो इस बार भी हम 100% श्योर नहीं है कि मेरा हो ही जाएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि इशू करेगा ही। क्या क्या इशू आते हैं? आपने न्यूज़ नहीं देखा? क्या बताइए वो EWS और NCL को लेके जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि 1 अगस्त से पहले का लेना है, जबकि NCL और EWS जो होता है वो 1 साल का होता है। लेकिन उन्होंने वैकेंसी निकाला, उस टाइम ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था, और अभी उन्होंने ये नोटिफिकेशन अचानक निकाल दिया अप्रैल में कि जो NCL और EWS है वो 1 अगस्त से पहले का लिया जाएगा, इसे बाद का नहीं लिया जाएगा। मेरा EWS बना हुआ है वो 17 अगस्त का बना हुआ है। तो इतना दौड़ने के बावजूद भी हम यहाँ डर रहे हैं कि वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हटा देगा। कितने साल से आप लगे हुए हैं? मैं यहाँ 1717 दरोगा में थी, वहाँ हाइट में छाड़ दी गई। फिर 2446 का वैकेंसी आया, उसमें भी हाइट में छट गई। फिर ऐसा हुआ कि हाइट कम किया गया जनरल वालों का और सब लड़की लोग का, तो मेरा हाइट फिर ठीक था, 2324 2213 का आया, उसमें सेलेक्ट हो गई, लेकिन मेरिट आउट हो गई। और इस बार भी आया है वैकेंसी, अब इस बार भी डर लग रहा है कि छाड़ दिए जाएंगे, क्योंकि EWS का प्रॉब्लम है मेरा। तो कोई प्लान भी रखा हुआ है आपने? प्लान, अब देखिए स्टूडेंट में यूनिटी नहीं है, कोई इधर कोई उधर, सब एक होगा तभी ना। मैं तो देख रही हूँ बात भी करने के लिए डर के बात करने आते हैं वही बात है ना, कोई कैमरा के सामने आना नहीं चाहता है, कोई बोलना नहीं चाहता है। मिलती हुई सरकारी भर्ती रहना। वही बात है, सब डर रहे हैं कि क्या बोले, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, या फिर फैमिली से होता है ना, बहुत तरह की प्रॉब्लम होता है, इसलिए कोई आना नहीं चाहता है। अभी इतना मेहनत करने के बावजूद भी हम डर रहे हैं कि फिर पता नहीं मेरा इस बार होगा कि नहीं होगा। तब बताइए, सारा कुछ छोड़ के, मेरी शादी को 3 साल हो गए, बट मैं ससुराल नहीं गई हूँ, यहीं पे हूँ, इसी गांधी मैदान में लगी हुई हूँ। पढ़ाई फिजिकल, बस यही लाइफ है और कुछ नहीं है। अब मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। ये बताइए, इतना स्ट्रगल है लाइफ में कि पता ही नहीं चल रहा है। कहाँ पे है ससुराल? कितना दूर है? बहुत दूर है, औरंगाबाद की हूँ मैं, बहुत दूर है, बट जा ही नहीं पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। क्या करें, लगे हुए हैं इसी में, बस एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। कैसी है लेकिन दिनचर्या? सुबह उठकर सीधा आप सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे उठो, फ्रेश होके 4:30 यहाँ ग्राउंड में आ जाना पड़ता है। फिर यहाँ पे फिर वही रनिंग स्टार्ट होता है। फिर यहाँ से 8 बजे जाते हैं, फिर खाना बनाना पड़ता है, फिर खाओ, फ्रेश हो, फिर यहाँ पे आना पड़ता है 3:30 4 बजे। अच्छा। और फिर यहाँ से फिर 7 बजे जाते हैं। बस यही तो लाइफ कट रहा है। फिर यहाँ जाने के बाद पढ़ना भी है, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे तानाशाही बनी हुई है गवर्नमेंट में, तो हम श्योर नहीं है कि मेरा हो ही जाएगा जॉब। क्योंकि देख रही हैं आप क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा के लिए, माइनर मिस्टेक के लिए हर किसी को छाट के अलग कर दिया जा रहा है। तो
तो बस यही सब है, लगे हैं। ये जो आप तानाशाही कह रही हैं, केंद्र सरकार पे भी यही तानाशाही के आरोप लगते हैं। बस उन्हीं पे तो है, बाप तो वही है ना, पिता पे ही आरोप लगता है ना, तो हम तो उन्हीं को बोलेंगे और किन को बोलेंगे। कुछ है नहीं मोदी जी है। नहीं है, हम बिल्कुल नहीं है, बीजेपी से तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी कभी अंधभक्त थी बीजेपी के, बट अब नहीं। अब थोड़ा हम लोग भी पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा सोचने समझने की क्षमताएं आ गई हैं, तो उनका फिर वो जो प्रोपेगेंडा है उनका वो पता चल गया है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इधर से खाते हैं और इधर से खिलाते हैं, 1 रुपया लेते हैं और चवन्नी इधर से देते हैं। तो वो तो जो पढ़े लिखे नहीं है उनको वो चवन्नी दिखता है, लेकिन इधर से जो रुपया ले रहे हैं वो किसी को नहीं दिखता। यही कर रहा है बीजेपी गवर्नमेंट। बस और हम लोग को रोजगार चाहिए, बस चाहे कोई भी दे, चाहे वो आरजेडी की सरकार दे या बीजेपी दे या कोई भी दे, हम लोग को बस एक जॉब चाहिए, बस एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना है। राजनीति में हम लोग आना नहीं चाहते हैं। हाँ, ये बहुत गंदा चीज़ लेकिन है। केंद्र स्तर पर मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए गठबंधन बना हुआ है। आप लोग जानते हैं कि जो अलग अलग पार्टियां हैं वो सारी इकट्ठी हो गई, उसमें आरजेडी भी उनमें है। तो कोई अच्छा चेहरा नज़र नहीं आ रहा कोई है। नहीं है। वही बात है, उनमें भी कोई अच्छा चेहरा नज़र नहीं आ रहा है जो उनके अगेंस्ट में खड़ा हो। ऐसा कुछ आता है तो वो विकल्प नहीं पीछे, हाँ वो पीछे हट जाते हैं। उनमें भी तो कोई ऐसा राहुल चेहरा गांधी हो सकते हैं अच्छा विकल्प। अभी तो नहीं, फिलहाल हो सकता है वो आने वाले 2-3 साल में, 5 साल में बन जाए, बट अभी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्यों लेकिन ऐसा लग रहा है? वो नहीं, उनका जो नज़रिया है ना अभी राजनीति क्षेत्र में, अभी वो राजनीति क्षेत्र में बच्चे हैं, आई थिंक, मेरे ख्याल से। हाँ, अभी वो राजनीति क्षेत्र में बच्चे हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा अभी। हाँ, उनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कोई और चेहरा ऐसा नजर आता है कि भाई इस चेहरे को आगे आना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री बनने योग्य है? अभी तो फिलहाल नहीं हमको लगता है, इन गठबंधन में कोई हमको ऐसा नहीं लगता है अभी। लेकिन केंद्र में अब मोदी जी तो हमको पसंद नहीं है इस बार से। लेकिन फिर वोट जब देने जाएंगे, वोट देने जब जाते हैं तो फिर दिमाग में क्या रहेगा? आप कह रहे हैं दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं तो वोट देने जा ही नहीं रही। एक तो अपना पैसा खर्च करके उतना दूर जाओ वोट देने, और उसका कोई फायदा है नहीं, मेरा वोट बेकार ही जाएगा, इसलिए मैं तो वोट देने जाऊंगी ही नहीं। अब वोट आप देख ही रहे हो, 50%, 58%, 58.2 ऐसे वोट पड़ रहा है, तो वही है, नहीं जाना हम लोग पसंद करते हैं। कौन अपना एक दिन बर्बाद करके जाएगा? लेकिन एक एक वोट कीमती है। ठीक है, कीमती है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोग जाना नहीं पसंद करेंगे। अच्छा, एक अभी मैं आप ही के साथी से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि हम लोग वोट जाने के लिए देने जाना चाहते थे, लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ेगा, उसको पोल कहीं जाना पड़ेगा। वो भी है, दूर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो उधर मैं एक दिन अपना बर्बाद 2 दिन करूँगी, इससे बढ़िया है ग्राउंड में अपना 1-2 दिन दे दूँ, अपना पढ़ाई कर लूँ। जो 0 से 0.5 से 0.2 से ऐसे छट रहे हैं हर वैकेंसी में, तो वो अपना मैनेज करो, क्योंकि हर कोई अपना देख रहा है, तो हम भी तो अपना ही देखेंगे ना, तो बस वही कर रहे हैं। लेकिन एक एक वोट से सरकार बनती है। ठीक है, बनती है, लेकिन मुझे अभी कोई पसंद ही नहीं है, तो किसको देने जाएं? ऐसे भी तो जाएंगे तो नोटा ही दबा के आएंगे। तो नोटा से बढ़िया है कि प्रेजेंट ही ना हो, बस यही हम सोचते हैं। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत न्यूज़ तक से बात करने के लिए। और भी यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे थे कि खासतौर पर महिलाओं से, महिलाएं क्योंकि आगे आकर बात करना चाह रही थी सरकारी भर्ती को लेकर, नौकरी को लेकर, मोदी सरकार से खुश हैं या नहीं, बिहार में कैसी वैकेंसी आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, इस सब पर हमने बात की। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, पटना से।